क्या पूरा खाली पद अभी आप मुझे ये बताएं, ये कोई रिलेवेंस है इन बातों का? दीपक भाई जी अगर ऐसा नहीं बोले होंगे, मैं सोचता हूँ भाई, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा कैसे टाइप का बोल रहे हैं कि संगठन का मामला उनका अपना मामला है, सरकार अभी माननीय विष्णुदेव जी की है भाई, वो अपने हिसाब से करेंगे जैसा उनका करना। अब ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये क्या बात होती है? बता दीजिए कब तक करेंगे, तो फिर कब तक मंत्री ये माननीय विष्णुदेव साई जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है भाई, वो बताएंगे इसमें। झीरम मामले में एक बार फिर रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, कुछ नए नाम जुड़ सकते हैं क्या? नहीं, नए नाम भाई, जो जांच हो चुकी सो हो चुकी, वो जांच रिपोर्ट बन चुकी है, उसमें कोई नाम जोड़ा घटाया थोड़ा जा सकता है, और जो भी हुआ होगा वो बंद लिफाफे में है, वो प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ पे। कांग्रेसी तो ये भी कह रहे हैं कि महतारी बंधन योजना कुछ दिनों तक चलेगी और बहुत उम्मीद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 500 रुपया सारे माताओं बहनों को दिया जाएगा, 5 साल में लौट कर नहीं देके 5 रुपया नहीं दिए किसी माता बहन को। अभी विष्णुदेव जी की सरकार ने 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को 1000 रुपया प्रतिमाह देने का 5 किस्त दे चुके हैं। एक किस्त गैप नहीं होगा भैया, एक किस्त गैप नहीं होगा। उनके यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाएंगे, मैं आपको आवास की अभी जानकारी देता हूँ। 17 प्रदेशों को आवास मिला है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 17 प्रदेशों को आवास मिला है। 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया गया है, अन्य प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची को पूर्ण कर लिया था, और छत्तीसगढ़ को 6,99,000 आवास दिए गए हैं। उसको लाना भाई होगा तो मेरा 6,99,000 आवास दिए गए। तो छत्तीसगढ़ में 6,99,000 लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको भूपेश जी की सरकार ने आवास से वंचित रखा था, और इसका प्रमाण मैं कुछ दूंगा, अलग बात है। टी.एस. सिंहदेव जी ने खुद इस्तीफा दिया था ये कह करके कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि गरीबों के आवास का आप राशि आवंटित कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। आपको ध्यान होगा भाई, वो भी मेरे मोबाइल पर है अभी भी उनका इस्तीफा पत्र। तो आपसे मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, वो अभी मेरा फाइल हजारा दिखा दे रहा हूँ कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रदेश में किसी को आवंटन नहीं है, 0 है। सिर्फ छत्तीसगढ़ को है 6,99,000, बाकी सारे प्रदेशों को 2016 का 15-16 का जो आवास प्लस है उसका आवंटन है भाई, उसमें भी छत्तीसगढ़ को 1,47,000 है। लेकिन 6,99,000 ऐसे आवास, आप गरीबों के इस दर्द को थोड़ी गंभीरता से समझिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। 6,99,000 ऐसे गरीबों के आवास जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं 17 राज्यों के हिसाब से। एक मिनट भैया, एक मिनट, इसको फेर और बदल रह जाते। हाँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉलम देखिए, ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम देखिए। सारे राज्यों को शून्य है 2011 की सर्वे सूची का, क्योंकि सारे राज्यों ने अपने 2011 की सर्वे सूची को पूर्ण कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ ने नहीं किया था, और एक दो नहीं भाई, 6,99,000 गरीबों के आवास थे जिनको नहीं दिया था इन लोगों ने। अभी बैस जी से, दीपक बैस जी से पूछना पड़ेगा भाई, संगठन में जो करना है वो आपका इंतजार कर लेना। गरीबों को इतना क्यों सताया? भूपेश जी से पूछना पड़ेगा कि गरीबों को इतना क्यों सताया भाई। ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। देखिए भाई, ये जो कार्यवाहियां हैं, ये कार्यवाही जो एजेंसी जिस बात पर लगी हैं वो अपना कार्यवाही करेंगे, वो अपने जांच करेंगे। देवेंद्र के बाद किसका नंबर सर? देवेंद्र के बाद किसका नंबर है? घोषणा पत्र के समिति का प्रभारी बनाया गया 4 राज्यों से, क्या उन राज्यों में फायदा मिलेगा कांग्रेस को? आप मुझसे ये प्रश्न पूछिए, किसी हो गया मतलब आप आज हो गया कल हो गया, आप उस पर मत जाएं। हो सकता है 2 दिनों में 2 घटनाएं हो गई, मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में, परंतु आप जब आकलन करेंगे तो 2 महीने का ही आकलन करेंगे, 3 महीने का ही आकलन करेंगे, कुल मिलाकर क्या होगा। तो ये सरकार बनने के बाद का, एक मिनट भाई, हिसाब तो पूरा कर बात। तो ये सरकार बनने के बाद का विषय है जिसमें कुल मिलाकर चाकूबाजी की घटनाएं जिलों में कम हुई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। विजय बघेल जी को कैसे रोकेंगे? अगर कर्मचारी अब धरने पर जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे विजय बघेल जी का, क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी कि कर्मचारियों को रिलीव भत्ता मिलना है तो मिलेगा, लेकिन अब तक उनको नहीं मिल रहा, तो लगातार आंदोलन कर रही है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार से देखिए अपेक्षाएं सबको ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 महीने में सारे वादे पूरे कर दिए। 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को मिले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी प्रश्न करें
और इस बात को भी आप अपने समाचार पत्रों में और अपने चैनल पर स्थान दें। पूरे देश में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं 17 राज्यों को, जिसमें 25% सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी ज़्यादा संख्या छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और इस सरकार के बनने के बाद SECC डाटा 2011 जिसमें आवासहीनों की सूची थी, उसमें 1,99,000 आवास बने हैं प्रतिमाह 25,000 की दर पर। पिछली सरकार में प्रतिमाह 2,000 की दर पर बनता था। अभी केंद्र से 8,46,000 आवास मिला है और कुल मिलाकर 11.5 लाख भैया एक मिनट कुल मिलाकर 11.5 लाख आवास बने हैं। कहा गया कि किसानों को हम प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल लेंगे, एक कुंटल के पीछे 3100 देंगे और पूरा पैसा एक साथ देंगे बोनस का, वह भी दिया है। 5500 रुपया कहा कि तेंदुपत्ता खरीदेंगे, वह भी किया है। महतारी वंदन के लिए 1,000 रुपया कहा, वह भी किया। तो जब सब काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने फटाफट कर दिया, साय कर दिया, तो अब ये भी सोचा जा रहा है कि ये भी हो जाएगा। जो गारंटी है, जो बात है, उस पर सरकार काम करेगी। ये बताएंगे चीट फंड मामले में पैसा रिटर्न करने की एक लेके कानून बना, उस पर क्या होगा? अभी तक बहुत सारे ऐसे चिट फंड के जो शिकार लोग हैं वो पैसे लेके आंदोलन कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बात कह रहा हूँ आपसे, मतलब ये मैं गृह मंत्री के नाते कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना, हालांकि यहाँ पर बैठकर मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप अपने हो, पूछ रहे हो, कह रहा हूँ कि ना ये जो चिटफंड वाला मामला है ना, ये बहुत टफ हो जाता है। आप आदमी को पकड़ लो, आप उसकी संपत्ति कुर्क भी कर लो, वितरण की जो व्यवस्था है ना, उसको तो आप सबको मिलकर बनाना पड़ेगा, उसको कोई एक विभाग जिला पंचायत अभी बैठक होती है तो मंत्री यहाँ है, लगता है इतना चाकू हो रहा है, चोरी हो रहा है, चैन स्नैचिंग, तो कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ हुआ कि डांट फटकार ये वो किसी को नोटिस नहीं, जनरली यही होता है कि मंत्री जी ने फटकार लगाई, ऐसा कुछ हुआ है? बात है कि सारे सभापति, ग्राम पंचायत सरपंच, कलेक्टर को एक ज्ञापन दिए हैं। सीओ पर आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी 10% लेता है उसको बचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने घोटाला किया है, क्या उस अधिकारी पर जांच होगी, कार्रवाई होगी? जबकि ये जिला पंचायत से ये पारित आदेश को, प्रस्ताव को शून्य कर दिया सीओ। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, मैं जानकारी ले लेता हूँ। और मुरव्वत किसी की नहीं होगी, कठोरता से कार्यवाही होगी अगर कोई ऐसा विषय है। सुरक्षित पाने के अपने आप को कब तक मिल जाएगा? कल बहुत सारे बच्चे आए थे, सबने कहा, मैंने कहा भाई प्रक्रिया में समय लगता है, 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अभी बात जहाँ तक आगे बढ़ी है, मैंने विभाग से बात विभाग रहेगा और ये बता दें खराब हो जा रहा है ना, कोई मतलब ही नहीं। हाँ भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रही। जो विभाग ने से बात मैंने की है, जितना विषय हो गया है, 15-20 दिनों के अंदर निकलेगा रिजल्ट, ऐसा विभाग से मुझे जानकारी मिली, मैंने उनको बताया। जनता को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, खासकर महिलाओं को। तो आप विष्णुदेव सरकार सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, गारंटी देने की क्या बात है? जो व्यक्ति सरकार में है, जिसकी सरकार है माननीय विष्णुदेव जी की, और हम लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमा, तो इस बात के लिए ही काम कर रहे हैं, इसी जिम्मेवारी के लिए काम कर रहे हैं। भाई अगर कोई घटना हुई, पूरी तत्परता से, कठोरता से कार्रवाई होगी, कोई बात नहीं। कांग्रेस के आएंगे तो नया टारगेट देंगे, ऐसा सीधे तौर पे कांग्रेस करना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी सरकार में मैं ये सब कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं भाई, बोल दीजिए, सब अपने हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में अमित शाह जी के संकल्प से जितना हुआ है काम अभी नक्सलिज्म पर, और एक ही आयाम नहीं है। नक्सलवाद जब आप समझना शुरू करेंगे भैया, तो नक्सलवाद है तो नए लड़के नक्सली बनते हैं 13 से 18 साल की उम्र के, वो कैसे न बने, इस पर भी काम हो रहा है। जो नक्सली बने हैं और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो वो जो सरेंडर्ड हैं उनके रिहेबिलिटेशन के काम पे काम चल रहा है। तो नक्सलियों ने जिनको पीड़ित कर दिया है, ऐसे लोगों पर भी काम चल रहा है, और ऑपरेशन भी पुलिस का चल रहा है। ऐसे सारे आयामों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के लिए सरकार सक्षम है। बिलासपुर संख्या तो बढ़ गई है, थाने अभी यथावत है, 2 नए थाने आपने बनाए हैं, अभी तक वो सिर्फ वेब पोर्टल नहीं है। सेटअप कब तक करेंगे? मोपका और मोपका और मंगला
सारे थाने होंगे भाई, आप निश्चित रहिए। मंत्री जी आपने आंकड़े दिखाया, आंकड़े को हम झुटला नहीं रहे, लेकिन इस बात से को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीते एक हफ्तों में चाकूबाजी, मारपीट, लूट, हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसको किस तरीके से रोकेंगे? क्या इसको लेकर कोई ठोस कदम है आपके पास? पहले देख लेते हैं, उसके आंकड़े देख लेते हैं। नहीं, ये एक अरे हफ्ते सुनिए, तो एक हफ्ते नहीं भाई, हर दिन का हिसाब आपको रखना चाहिए। हर दिन का ये हिसाब तो हर दिन हो रहा है ना, हर दिन हो रहा है, मेरी बात तो सुनो। हर दिन हो रहा है। हर दिन पुलिस भी हिसाब रखे, सब लोग रखे, लेकिन कुल मिला करके वारदातें भी हो रही हैं। 11 दिनों में 2 हत्या हो चुकी है बिलासपुर में। ये कागज और जमीन में मेल नहीं खा रहा। नहीं, कागज में तो वही है जो जमीन पर है, उसमें फर्क नहीं। जिला पंचायत भी आप ही का है। एक मिनट भैया, हो जाए। ये ओखर चिंता ज्यादा करता है सर और कहे गए हैं ना, सर युक्ति युक्तकरण को लेकर के भी एक मामला ये यहाँ पे- शिक्षा कर्मी और सरकार के बीच समन्वय नहीं बन थोड़ा पा बैठ रहा। जाते हो क्या? अरे वो कहते एक हैं 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ सर, है। भैया बता दीजिए। आई शर्मा जी, 5 महीने से मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। नहीं, 5 महीना नहीं हुआ नहीं, है, बिलासपुर में। और भुगतान नहीं, कोई स्पेसिफिक केस आप कह रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, परंतु इसमें भुगतान हुआ है। कुछ मटेरियल का भुगतान बचा होगा, वो भी प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि कभी ऐसे होती नहीं भैया, अभी तो हमेशा काम करने वाली चीज़ है, और उन्नति है तो और उन्नत होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, परंतु और अच्छी करने की आवश्यकता है। ये रात को 10 बजे के बाद जो बार और पब जो चलते हैं, युवाओं को वहाँ नशे का सामग्री परोसा जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एकदम स्पष्टता के साथ इस पर बात हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ठीक। सर दीपक सर आज के डायलॉग लग जाते हैं। जिले में चुनाव एएसआई और एसआई के माध्यम से थाना संचालित हो रहा है, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा? हमारे एसपी साहब काबिल हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आवश्यकता जो और भी होगी पूरा किया जाएगा, परंतु विषय ये है बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर काम हो रहा है। सर एक बैच बोल रहे हैं कि हम संगठन में बदलाव करेंगे, लेकिन वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के जो 2 मंत्री अभी सरकार के बचे हुए हैं, ये आप लोग कब तक मंत्री बना रहे हैं? बैच क्या भाजपा के संगठन का दीपक भाई जी ने ये कहा